वीरू और शालिनी अपनी बालकनी में बैठ के सुबह की पहली चाय का आनंद ले रहे थे। इसी बीच फोन बज पड़ा। शालिनी ने देखा तो वो फोन था राधिका का। राधिका शालिनी की एक काफी अच्छी दोस्त है जो 4-5 बिल्डिंग छोड़ के रहती है। फोन उठाया तो राधिका ने बताया कि वो पिछले एक हफ्ते से अपने मायके आई हुई है। कहती है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है दीदी, ऐसे करके वो बातें करने लगी और उसी बीच में उसने शालिनी को ये भी बता दिया कि उसके फादर इन लॉ की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। और ये कहते कहते थोड़ी बहुत और बातें हुई और फोन रख दिया। अब ये बात शालिनी ने वीरू को बताई और दोनों एक दूसरे से अचानक से ये डिस्कस करने लगे कि यार वैसे तो राधिका बहुत बोलती है कि वो अपने इन लॉज का बड़ा ध्यान रखती है, फादर इन लॉ को अपने फादर से भी ज़्यादा प्यार देती है, ख्याल रखती है उनका। और अब एक हफ्ते से अपने मायके में जाके बैठी हुई है और जो कि दूर नहीं है, दिल्ली में ही है। और अभी तक आई नहीं है अपने फादर इन लॉ को देखने के लिए। कैसी है, लोग कितने बनावटी होते हैं, ये सब बातें वीरू और शालिनी आपस में कर रहे थे। अब इतना कुछ होने के बावजूद हो क्या रहा था इनडायरेक्टली कि जितनी भी गुड रेप्यूटेशन राधिका की उन दोनों की नजरों पे बनी हुई थी, वो सारी नीचे गिरती जा रही थी। शालिनी और वीरू ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम तो एटलीस्ट अंकल का हालचाल पूछ के आ जाते हैं। और वो दोनों तैयार हुए और 2 बिल्डिंग छोड़ के उनका घर था तो वहां पे चले गए। बेल बजाई तो अशोक जो राधिका का हस्बैंड था उसने दरवाजा खोला, पर अंदर वाला दरवाजा, एक बाहर जो जाली वाला दरवाजा था वो नहीं खोला और अंदर से ही उन दोनों को ग्रीट करने लगा। कैसे हैं वीरू भैया, कैसे हैं शालिनी भाभी, ये सब बातें हुई सारा कुछ। फिर वीरू ने पूछा अंकल कैसे हैं, हाँ थोड़े अस्वस्थ हैं पर अभी सो रहे हैं, ये सब बोला और उनको बिना अंदर बुलाए बाहर से ही नमस्ते कर दिया। ये दोनों अब वॉक करने लगे और ये दिमाग में आ रहा था वीरू के कि यार ये हो क्या गया। मुझे पता है विशाल थोड़ा रिजर्व किस्म का इंसान है, पर यार ये तो बेसिक एटिकेट होता है ना कि किसी को अपने घर बुलाओ, कम से कम अंदर बुलाओ, चाय पानी पूछो। मतलब हम तो अंकल का हाल पूछने गए थे ना। और ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही है और उसके अंदर मन में बहुत सारी दोनों राधिका और विशाल के लिए घृणा पैदा होने लगी। पूरी बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आने लगे कि कितने लोग आर्टिफिशियल होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन लोगों से अब मैं कोई मतलब नहीं रखूंगा। वीरू कहता कपिल ये बातें मैंने अपनी वाइफ शालिनी से नहीं की और उनको मैंने उनके ऑफिस भेज दिया। एंड आई ऑल्सो गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस। मैं जैसे ही ऑफिस जाने लगा कपिल फोन आया और ये फोन था विशाल का। वीरू ने जैसे ही फोन उठाया, विशाल कहता है वीरू भैया सॉरी मैं आपको घर पे नहीं बुला सका, आई एम सॉरी, मुझे पता है आप थोड़ा गलत समझ रहे होंगे मेरे बारे में, आप सोच रहे होंगे कैसा है, अंदर भी नहीं बुलाया, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। पर भैया मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी जो मैंने उस समय आपको नहीं बताई, पापा कोविड पॉजिटिव हैं। और इसीलिए मैंने राधिका और मेरी बेटी जो 3 साल की है सिर्फ, उन दोनों को जहाँ वो हैं अपने माता पिता के पास वहीं रुकने के लिए बोल दिया। एंड आई एम दी ओनली वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ माई फादर। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप हम में से किसी के भी कांटेक्ट में आए। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वीरू कहता है कपिल पता नहीं पर कुछ तो बहुत जबरदस्त हुआ मेरे साथ। मेरा पूरा सोचने का नजरिया बदल गया और पल भर में मैं अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में चला गया कि मैंने कितने साल कितने लोगों को रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, प्रोफेशनली
बहुत लोगों को उनके आउटर बिहेवियर जैसे वो बिहेव करते हैं, वो एक्ट करते हैं, जो वो बोलते हैं, उनके बेस पे जज किया। और कितने लोगों के साथ मैंने रिएक्टिव मोड में या उन लोगों से अननेसेसरली घृणा की, गलत समझा उनको। कपिल विशाल की उस कॉल ने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया और मैं ये सोचने लगा कि आज भी मेरे पास मौका है। क्या मैं उन सब लोगों के बारे में सोच सकता हूं, एटलीस्ट जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनकी तरफ ऑल रिलेटिव्स, ऑल फ्रेंड्स एंड प्रोफेशनल्स। क्या मैं एटलीस्ट अब ट्राई कर सकता हूं कि वो जब कुछ बोलते हैं, उनका आउटर बिहेवियर जो होता है, उनके एक्शंस होते हैं, उस पे रिएक्ट करने से पहले मैं पहले समझने की कोशिश करूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसके पीछे कुछ बहुत जबरदस्त कारण छुपा हो, किसी की कोई मजबूरी हो। लोग आजकल किस किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, आई कांट इवन इमेजिन। Thank you for watching a State of Awakening series. You were listening to Kapil Thakur. Please do take care of yourself.